हेलो गाइस, स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को कंडक्ट करवा रही है। आज 8 दिसंबर है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 10 दिन बचे हैं। तो एक भाई थे जिन्होंने मुझे कमेंट में पूछा कि क्या एग्ज़ाम का जो लेवल है इतना इजी रहेगा। तो मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर जो हमारा लेवल है इतना टफ नहीं रहता, आसान रहता है। पर अब है कि क्वेश्चन पेपर हम तो सेट नहीं कर रहे, ये तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के ऊपर वो कैसा क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। तो हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन ऐसा है कि हमें समुंदर भरना है, बाल्टी बाल्टी से पानी लेकर हमें समंदर भरना है। तो बाल्टी से हम समंदर तो भर नहीं सकते, तो मैंने एक कोशिश करी है कि हम समंदर में नदी मोड़ दें। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश जीके से आए हैं और इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, आज तक पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनको करवा रहा हूँ। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है कि तास किस देश की समाचार एजेंसी है। तास, जैसा कि आपको पता ही होगा, यह रूस की एक समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्री सुकुमार सेन जी हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट में बताना है कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी करा था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो आपको बताना है कि भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो अगर आपका आंसर राष्ट्रपति है तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 78 आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र होता है और वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना या आर्टिकल 78 पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, संविधान के पापा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब, पामीर का पठार, जिसे कि दुनिया की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सभी को पता होगा कि रणजी ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। जैसा कि आपको मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने पॉलिटी अच्छे तरीके से पढ़ ली होगी। आपको आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना या ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो जो पॉलिटी के स्टूडेंट हैं उन्हें पता ही होगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। देखिए दोस्तों, सभी को पता है कि नागौर जिले में की गई थी। अब कौन से गांव में की गई थी।
तो ये बगदरी गांव में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा सदन स्थायी है। जैसे कि आपको भी पता है कि राज्यसभा इज द राइट आंसर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो गाइज, अब बताना है आपको कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहती है कि भारत का संविधान लागू कब किया गया था। तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और अपनाया कब गया था, यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन अपनाया गया था। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है या प्रॉब्लम है, तो आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो कुएं, नहरें, झीलें, इनमें से किसी में नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत की कृषि सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा बांध हमारा सतलुज नदी पर स्थित है। दोस्तों, ऐसा है कि मुझे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो वीडियो फास्ट हो सकती है, तो डोंट माइंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे। आर्य खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तेल उपभोक्ता देश में भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है। तो भारत विश्व का तीसरे नंबर का तेल उपभोक्ता देश है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मोसिनराम, ऑप्शन नंबर बी में होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो आर्टिकल 66 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 66 इज द राइट आंसर। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो सरदार सरोवर परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। तो दोस्तों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बेलग्रेड किस देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरो
पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 को आयोजित किया गया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता इनमें से कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताएं। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, नाटो की स्थापना 1949 को की गई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 12 इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो जैसा कि आपको भी पता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चुना था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर्स को कब समाप्त किया गया था? तो पृथ्वी वर्ष को 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हमारा 1991 में हुआ था, जिसमें सोवियत संघ 15 देशों में विखंडित हो चुका है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इज द राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो जानते ही होंगे कि फरीद खां शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आया था। भारत में कौन सी जगह पर आया था गाइस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1976 को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1976 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। चोरा चोरी की घटना किस वर्ष घटी थी? तो कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब मुझे बताएं। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो कमेंट बॉक्स में इसे भी बताएं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है वो बना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई? तो यह 1946 को हुई। तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1946 में कौन से महीने की कौन सी तारीख को जो है पहली बैठक हुई थी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिखना चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया गया है? तो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का स्थानीय मानक निर्धारित किया गया है, जो कि 5.5 घंटे आगे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन सा था?
जैसे कि आपको पता भी होगा, टीवी में एक सीरियल भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस कि यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी यंग इंडिया पत्रिका के लेखक हैं। हरिजन पूछा जाता है तो भी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? जैसा कि आपने सही बताया, बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न गाइस, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोसेस सर्वर के लिए। बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? तो बिलासपुर रियासत का 1 जुलाई 1954 ईस्वी को विलय हुआ था हिमाचल प्रदेश में। गाइस आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? तो सिरमौर में हमारे ऋषि जमदग्नि जी की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो हमारे मोटे मोटे आलू। ऑप्शन नंबर बी जहां पर है रसालू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिरमौर रियासत के संस्थापक थे रसालू। सिरमौर के आलू जो है मोटे मोटे होते हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये लागू हुआ हमारा 1992 को, और 1992 में कब हुआ? तो 15 दिसंबर को हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ? दोस्तों धामी गोलीकांड के बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो धामी गोलीकांड जैसा कि आप सभी को पता ही होगा 1939 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर में हुआ। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी अमृत कौर जी ने शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो गाइज ये क्वेश्चन भी पीछे डिस्कस कर दिया है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आपको पता है शूलिनी देवी का मंदिर सोलन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शक संवत का पहला महीना होता है? तो शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? हालांकि ये क्वेश्चन प्रोसेस सर्वर के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन दोस्तों का क्लर्क का एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोस्तों आपको बताना है कि इसका ये कहाँ स्थित है। तो ये हमारा हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल्डन गर्ल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जैसा कि सभी को पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइज हम आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बेसिकली हम वो ले आएंगे जो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड हैं, जो कि एचपी जीके से हैं, वो आपके लिए लेते आते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।